तर्क ने हमेशा आस्था पर सवाल खड़े किए हैं। शारीरिक बदलाव बन जाता है आखिरी मकसद। पैसा बोलता है और सोच की बोलती है बंद। आज की दुनिया की यही परिभाषा है। लेकिन बदलाव हो रहा है। एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इस नए युग में आध्यात्मिकता का जन्म हुआ है। विज्ञान को सीखने का एक नया तरीका सामने आया है। दिखाई देने लगा है आस्था और सच का संगम, जिससे एक शक्तिशाली भविष्य की रचना हो रही है और कल्पना की जा रही है एक नई दुनिया की। आध्यात्म की एक नई खोज। आध्यात्म की खोज। पूरे संसार का गायत्री परिवार। जो भरा है प्रेरणादायक कहानियों से। हमने उंगली माल के बारे में तो सुना ही है, जो उंगलियां काटता था और फिर उसकी माला बनाकर पहना करता था। लेकिन बुद्धा ने उसका जीवन बदल दिया। सिर्फ उसे ही नहीं बदला, बल्कि वह उसे यानी कि उंगली माल को एक बौद्ध भिक्षु बनाकर अपने साथ लेकर घूमते थे। आपको उस इंसान को बदलना पड़ता है और ये बदलाव किसी और के द्वारा ही संभव है। गुरुदेव को देखकर लोग खुद बदलने लगते थे। धार्मिक ज्ञान की कहानियां। गुरुदेव ने दो ही चीज़ें हमें सिखाई, वसीयत और विरासत। हमने उनसे लिया क्या और अगले के लिए छोड़ा क्या। तो उनसे जो लिया है वो शायद हमारे जीवन को निखारे, जो अगलों के लिए छोड़ेंगे वो उनके जीवन को निखारेगा। गायत्री और यज्ञ के सिद्धांत बनाए जा रहे हैं। गायत्री का मतलब है नेक विचार और यज्ञ का मतलब है नेक कार्य। मैं बच्चों में यही डालना चाहता हूं कि जो गायत्री परिवार का मोटो है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आप दुनिया में कहीं भी रहें, यदि आपके भीतर वो देवत्व का भाव है तो उसको विकसित करिए और धरती पर स्वर्ग अपने आप ही आ जाएगा। अपने विचारों में बदलाव लाइए और समाज में अपना योगदान दीजिए। अपने आप का संशोधन करना ये आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आप अपने आप को संशोधन नहीं कर सकेंगे तो जमाने को ठीक कैसे करेंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। शुरुआत जहाँ से होती है, अध्यात्म अपने आप से होता है। आध्यात्म और लगातार त्याग से ही बना है गायत्री परिवार। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमें एक नया युग लाना है। पूरी दुनिया भटक गई है अपने रास्ते से और नई सेना खड़ी करनी है नौजवानों की, जो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर इस दुनिया को गिरने से रोक सके। प्रातः काल में एक नौजवान लड़का प्रार्थना में लीन है। ये बसंत पंचमी का दिन है, जहां कमरे दियों से रोशन है और यहीं से जन्म लेता है पूरे संसार के गायत्री परिवार का मकसद। दुनिया के लिए दयालु मानव जाति तैयार करना और उन्हें जीवन के लिए एक मकसद प्रदान करना। और ऐसा किया है 15 वर्षीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, एक साधु जिन्होंने 24 लाख बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके 24 पुरुष चरणा का निर्वाह किया और जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति हासिल की। यही तो आध्यात्म का सार है। आध्यात्म का मतलब है अच्छे कार्य और सद्गुणों का दैनिक जीवन में पालन करना। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, यही मूल रूप से हमारे सिद्धांत हैं और हम रोज इसका पालन करने की कोशिश करते हैं। एक दर्शन शास्त्री जिनके उपदेशों को अलौकिक रोशनी द्वारा रोशन किया जा रहा है। अखंडी वो था जिसका नाम प्रकाश था, जिसका नाम प्रेरणा थी और वो जन जन उसको ग्रहण कर सके, इसलिए अखंड दीपक था। और समाधि भी गुरुदेव का चरित्र क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनके क्रियाकलाप क्या थे, आदमी उससे प्रेरणा लेके आगे की कार्रवाई करना शुरू करे। ये अखंड ज्योति जो है,
इसको 100 साल हो जाएंगे। ये 1926 को प्रज्वलित हुई और गुरुदेव ने उसको प्रिजर्व करके रखा। एक भविष्यदर्शी जिन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें एक व्यक्ति, परिवार और मानव जाति के सामाजिक मूल्यों में सुधार आया। हिंदी में इसीलिए तो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण, एक को बोलते हैं वातावरण। पर्यावरण तो दिख जाता है आपको, धूप निकलेगी आप देख लोगे। वातावरण दिखाई नहीं पड़ता पर प्रभाव आप पर डालता है। आप कहीं पर जाओ तो आपका मन अच्छा हो जाएगा, कहीं पर जाओ तो मन एकदम विपरीत हो जाएगा। बदला कुछ नहीं है, बाहर से तो कुछ नहीं बदला, अंदर से बदल जाता है। तो यहाँ पर जो आता है वो अंदर से उस परिवर्तन को महसूस करता है, उस बदलाव को महसूस करता है, कहीं ना कहीं छोटे हिस्से में अपने अंदर कुछ अच्छाई को लेकर के जाता है। और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1971 में हरिद्वार के शांति कुंज में एक मुख्यालय के साथ। बनाते समय में गुरुदेव ने ध्यान इसी बात का रखा कि उसमें से पैसे को हटा दिया। अब पैसा यदि हो तो फिर इंसान उसको बिजनेस बना लेता है, पर जो भाव रखा कि यदि हम उसको आश्रम के रूप में, आरण्यक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कोई ये देखना चाहता है कि यदि कहीं पर जीती जागती ज्ञान की धारा आज भी प्रवाहित है तो वो देखने के लिए उसको लोगों के चेहरों पर देखना पड़ेगा। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक तालमेल बिठाया। 1979 में उन्होंने शांति कुंज हरिद्वार में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान नामक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जहां विज्ञान और आध्यात्म पढ़ाई जाती है। जब मैं यहाँ आया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम वैज्ञानिक आध्यात्म पर थोड़ी मेहनत करो। मैंने उनसे पूछा कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि तुम तो विज्ञान के महारथी हो और मैं यहाँ आध्यात्म सिखाता हूँ, तो तुम्हें इन दोनों को जोड़ना होगा, विज्ञान और आध्यात्म। शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना इस देश को बदला नहीं जा सकता। शिक्षा से ही चरित्र बनता है। ये एक जबरदस्त शुरुआत थी जहां ऐसे संस्थान को विकसित किया गया जिसे वैज्ञानिक आध्यात्म की शिक्षा दी जाने लगी। तो जो भी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हम जोड़ते हैं। मैं ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड गया हूं और ऑल ओवर वर्ल्ड मैंने कोशिश की कि उन्हें आध्यात्म से जोड़ सकूं। साल 2002 में देव शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया जिसमें आधुनिक विज्ञान और पैतृक प्रथाओं को मिला दिया गया। आपकी शिक्षा में दिव्य जीवन का समावेश है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे संस्कृति विश्वविद्यालय की दूसरी सभा में शामिल होने का अवसर मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस संस्था की स्थापना का मकसद है दिव्य संस्कृति को बढ़ावा देना। यह हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस वक्त हमारा देश बदल रहा है। हमें एक खुशहाल और शांतिपूर्ण समाज की जरूरत है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति की उनकी उपलब्धि पर बधाई देता हूं, जिन्हें फल स्वरूप ये डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। ये गुरुदेव ने जो ऊर्जा बिखेरी है इस क्षेत्र के अंदर, ये एक तपोवन बनाया है और इस तपोवन में आप भी रह जाओगे थोड़े दिन तो आप भी चेंज होना शुरू हो जाओगे। तो लगा कि नौजवानों को कुछ विशेष दायित्व देने के लिए ही गुरुदेव ने ये मिशन खड़ा किया है। उनको घड़ने में परेशानी होती है, उनकी पुरानी आदतें होती है, लेकिन हमको उनके पिताजी के नाते, उनके अभिभावक के नाते हमको देखना है इस बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन किया जा सकता है और इस तरह से धीरे धीरे मोल्ड करना पड़ता। वो एक पारिवारिक शख्स भी थे जो शादीशुदा जीवन को एक पवित्र धर्मोपदेश मानते थे और इस प्रक्रिया के जरिए उन्होंने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। आचार्य श्री ने भगवती देवी शर्मा से शादी की थी, जिन्हें माता जी भी कहा जाता था। बाद में गायत्री परिवार का बागडोर उन्होंने संभाला और 1990 में आचार्य श्री की मृत्यु के बाद समाज के उत्थान के लिए काफी योजनाओं की शुरुआत की। पुरुष अपने आप में पूर्ण हो सकता है, लेकिन जब तक नारी विकसित नहीं हो पाई तब तक ये बात अधूरी रह जाती है। तो गुरुदेव का सपना यही था कि बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी तो ही समाज का नवनिर्माण हो सकेगा। ये सब सिर्फ एक व्यक्ति की रचनात्मक ताकत का कमाल था
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वसुधा ही अपना परिवार है, ये केवल एक ही बात पे तय हो सकता है और उसका नाम है प्यार। जब तक इंसान के अंदर प्यार नहीं है तब तक ये मनोभूमि कच्ची रह जाती है। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि सोच समझ कर बोला करो। सोचने की ताकत किसी आग से कम नहीं। छोटी सी गलती आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए इंसानी सोच को एक सही दिशा देने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद शुरू हुई सोच को बदलने वाला आंदोलन। उन्हें करीब 6 महीने के लिए जेल में भी रहना पड़ा था, आसनसोल जेल में। वो मदन मोहन मालवीय जी के साथ भी रहे थे और उस वक्त गांधी जी ने उनसे कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं अपने संगठन के जरिए कीजिए, और उसी संगठन की मदद से उन्हें आध्यात्म की तरफ लेकर जाइए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने महिलाओं को सशक्त बनाकर ऐसी हलचल पैदा कर दी जिसके बारे में कभी नहीं सुना गया था। ये एक साहसिक कदम था और उन्होंने इसकी शुरुआत की माताजी से। तो माताजी को जनेऊ पहले पहनाया, उन्होंने यज्ञ पर ही पहनाया और उसके बाद फिर सबको पहनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शिखा सूत्र, शिखा ये हमारी चोटी और सूत्र ये हमारी संस्कृति की 2 पहचान है, ये हर एक के पास होनी चाहिए। नारी को भी पहनाया और नारी ने स्वेच्छा से स्वीकार किया, क्योंकि जिसने ये पहना उनको सुरक्षा सर पर मिल गई। सुरक्षा हो गई उनकी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बैलेंस बनता चला गया उनका। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने काफी कम उम्र में पत्रकारिता की दुनिया में प्रवेश किया था। जीवन के कई पहलुओं पर उनके ढेरों लेख प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने काफी धार्मिक किताबों का अनुवाद भी किया है ताकि आम लोगों को आसानी से समझ आ सके। आज पूरी दुनिया आस्था के संकट के दौर से गुजर रही है। आस्था संकट। हमें हर शख्स के दिमाग की सफाई करने की सख्त जरूरत है और ये बिना उनकी सोच बदले संभव ही नहीं है। अगर आप बदलेंगे तभी लोगों को बदल पाएंगे। लोगों को उनकी सोच के साथ बदलना होगा, विचारों के माध्यम से। विचारों को बदलने की इसी सोच ने इंसानों को बदलने वाले इस संस्थान को जन्म दिया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो आधुनिक शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास को जोड़ता है और तैयार करता है बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिकों को। मैं यहाँ जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, जब मैं पहले यहाँ आया तो मेरे को यहाँ बहुत आउट सा फील हुआ। आउट सा इसलिए फील हुआ कि मेरी यहाँ आने से पहले की जो लाइफस्टाइल थी, रूटीन्स थी, वो ऐसे थी कि देर रात में सोना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ बातें करना और अगर पढ़ाई में कंसंट्रेटेड होना तो रात रात तक भी पढ़ना। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस हुई, श्रद्धेय की गीता क्लासेस हुई और बहुत तरफ से मैंने यहाँ की टीचर्स, यहाँ के बड़े हॉस्टल वार्डन्स समय समय पर लाइफ मैनेजमेंट पे, हमारे रूटीन्स पे और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए समय समय पे हमारी क्लासेस होती रहती। इस विश्वविद्यालय में आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपके विचारों को आकार देगा और आपकी जिंदगी को एक दिशा देगा। इसमें ऐसा एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कंपलसरी है, लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन। ये किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता। किसी भी धर्म को अंधभक्त की तरह मत मानो। मैं उनसे कहता हूँ, किसी भी धर्म को यूं ही मत मानो, बल्कि उनकी आध्यात्मिकता को समझो, उनका मतलब समझो, उसके मनोभाव को समझो। अगर आप उसके मनोभाव को समझ सके और अगर आप उसे अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं, तभी उसका अनुसरण करें। लोगों के दिमाग से भ्रम निकालकर
उन्हें दिमागी रूप में सशक्त बनाकर ही हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना सकते हैं और समाज को अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए नाम नहीं बोल सकता। वो 28 साल के थे, आए शांति कुंज में। हर रोज गुरुदेव के पास शिकायत लेके चले जाते थे कि वो आदमी सही नहीं है साहब, आश्रम में ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 बार गए, गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं बेटा, सुधर जाएगा। चौथे दिन गए तो बोले रुक, मैं तुझे जिंदगी की कुछ काम की बातें बता दूँ। बोले देख, पहली बात, हमारा जो गायत्री परिवार है, बोले भगवान शिव की बारात है। बोले करोड़ों लोग इसमें हैं। बोले इसमें देवता भी चलते हैं, भूत प्रेत भी चलते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बोले हर कोई विवेकानंद बन गया होता तो यहाँ क्यों आता? वो आया ही सुधरने के लिए, उससे वो अधिकार छीन क्यों रहा है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान का मिश्रण है, जहाँ छात्रों की एक नई फसल तैयार की जाती है। उन्हें प्राचीन वैदिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत और शिक्षा की एक नई परिभाषा सिखाकर। गुरु बनना तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कोई भी बन जाता है। इतने शिष्य नहीं जितने आजकल गुरु हैं। पर क्या है, पिता बनना ज़्यादा मुश्किल काम है। पिता बनने के लिए क्या है, आदमी 2 का ही नहीं बन पाता, उनकी ही भावनाओं को अच्छे से नहीं देख पाता। करोड़ों को ये लगे कि हमारे पिता वो हैं, वो बनने के लिए बहुत बड़े गुण की आवश्यकता है। और उसी के साथ गुरुदेव ने एक पुस्तक दी, तो वो पुस्तक मुझको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई। अपना पुराण थे और योग वासिष्ठ था, तो मैंने कहा गुरुदेव थोड़ा सा मुझको भरोसा नहीं हो रहा है पुराणों की कहानियों पे। तो गुरुदेव बोले कि क्या तुझे बिलीव नहीं हो रहा इन पर? मैंने कहा नहीं। तो बोले तुझसे भरोसा करने को कहा किसने? और बोले बिना पढ़े रिजेक्ट मत करना। बुनियादी संस्कृति, मंत्र, योग, कॉस्मोलॉजी के विज्ञान और भी कई तरह के विज्ञान की विभिन्न धाराओं पर शोध को प्रोत्साहित करना और संचालित करना ही इस विश्वविद्यालय का मकसद रहा है। यहाँ आने से पहले मैं गीता और ध्यान पर यहाँ दिए गए सभी लेक्चर्स को सुनता था, इसलिए शुरू से ही मेरा झुकाव समाज कल्याण के प्रति हो गया था। पर जब मैं यहाँ आया तो देखा कि 1989 से ही यहाँ यज्ञ थेरेपी पर विशेष काम किया जा रहा है, जिसे यज्ञपैथी कहते हैं। इसमें 30 प्रकार के औषधीय नुस्खे हैं। इसकी शुरुआती नतीजे ही इस बात का एक सफल प्रमाण था कि ये एक कारगर थेरेपी है, और इसी वजह से मैं इससे काफी प्रभावित हुआ और मैंने यहीं रुकने का फैसला किया। ये परिवर्तन है एक नई सामाजिक संरचना की तरफ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज दोनों ने एक नई जीवन शैली को अपनाया है, जो जीवन को एक अनोखे तरीके से जीने का आधार बन चुका है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज का वातावरण एक भविष्यवादी समाज का जीता जागता स्वरूप है। देखिए, बदलाव अनिवार्य है। आने वाले समय में भी बुनियादी तौर पर बदलाव होने ही हैं। पर मेरा ये मानना है कि हमने कुछ परिवर्तनवादी कार्य किए हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा की सफाई, काफी नदियों के किनारों की सफाई अभियान, इस तरह के कई समाज सुधारक कार्यों को हमने अंजाम दिया है और भविष्य के लिए उसकी जिम्मेदारी नौजवानों को सौंप दी है। इसी तरह से ये संस्थान आगे बढ़ता जाएगा। यही है भविष्य का सिद्धांत, क्योंकि यही वह सोच है जो आगे जाकर बची रहेगी। दरअसल सभी आध्यात्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थान ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सारी गतिविधियां हैं जिनके कारण शांति कुंज जाना जाता है, क्योंकि समाज सेवा का एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। चाहे वो निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हो। पूरा कैंपस 0 कार्बन फुटप्रिंट है। जितने भी नारियल के रेशे आते हैं वो रिसाइकिल होकर बैग बन जाते हैं। कपड़ा यहीं बनता है, कागज़ यहीं बनता है, सारी चीज़ें हैंडमेड हैं। तो या इस तरह का प्रयास हो, या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हो, या फिर
विलेज ऑटोनॉमी का हो, गांव को गोद लेकर के उनको नए सिरे से गढ़ने का हो। और उन सब के पीछे भी जो चिंतन है, जितना गंभीर चिंतन गुरुदेव ने दिया उतना दे पाना मुश्किल है। गुरुदेव ने 7 सूत्रों पर आधारित किया गांव के विकास को कि स्वस्थ है, स्वच्छ है, शिक्षित है, स्वावलंबी है, व्यसन से मुक्त है, संस्कार से युक्त है और सहकार से युक्त है। आदमी के पास जनरली लोग जाते हैं तो सिर्फ स्वावलंबन को लेके जाते हैं कि हम पैसा दे दें, तो उससे क्या है कि बिकाऊ विकास तो होता है पर टिकाऊ विकास नहीं होता। यहाँ से हमें अपने साथ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के सिद्धांतों को लेकर जाना है और उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करना है। बेहतर जीवन के लिए उनके विचारों को समझना होगा। एक खूबसूरत समाज बनाने के लिए उनकी सोच का अनुसरण करना होगा। हमको अपना दीपक खुद से बनना पड़ेगा। अपने लिए रास्ते खुद खोजने के लिए अपने को प्रकाशवान करना जरूरी होगा। गुरुदेव ने 2 ही चीज़ें हमें सिखाई, वसीयत और विरासत। हमने उनसे लिया क्या और अगले के लिए छोड़ा क्या। तो उनसे जो लिया है वो शायद हमारे जीवन को निखारे, जो अगलों के लिए छोड़ेंगे वो उनके जीवन को निखारेगा। और कार्य चूँकि पूरे विश्व को बदलने का है और विचारों की क्रांति का है, तो वो कुछ हजार लोगों के कुछ दशकों तक काम करने से संपन्न नहीं हो सकता। आज हम कैसे जी रहे हैं उससे ये फैसला होता है कि हम अपने पीछे कैसा भविष्य छोड़ने जा रहे हैं। शक्तिशाली विचारों की रूपरेखा तैयार करके हम प्रेम की विरासत और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्माण कर सकते हैं। आने वाली कई पीढ़ियों को अपनी आज को बदलना होगा ताकि समाज को एक बेहतर कल मिल सके और एक ऐसी दुनिया बना सकें जिसकी हम कल्पना करते हैं।